नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत खेलों का आयोजन एवं स्थल को समझेंगे। जो आगामी खेलों का आयोजन हुआ आगामी किस देश में होगा, कौन से वर्ष में होगा, इसको हम लोग समझेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स जो होगा आयोजन अहमदाबाद में होगा। इसका आयोजक देश है भारत और ये वर्ष होगा 2030 में। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2030 में भारत के द्वारा अहमदाबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट करा कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में होगा। ये 2028 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन होगा। ये 2032 में होगा। ठीक है, और नेक्स्ट करा कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होगा मिलान और कोर्टिना इटली में होगा 2026 में। और 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में होगा 2030 में। ये अभी शहर डिसाइड नहीं है। नेक्स्ट करा कि 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल साल्ट लेक सिटी में होगा यूएसए में 2034 में ये होगा। और नेक्स्ट करा है फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो होगा डकार में होगा, सेनेगल के डकार में होगा 2026 में। और नेक्स्ट करा कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल जो है इसका आयोजन सऊदी अरब में होगा 2025 में। मतलब हो चुका है ये। जो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में भारत भारत में यानी 2025 में ये आयोजन। नेक्स्ट कह रहा है कि 29वां राष्ट्रीय खेल मेघालय भारत के मेघालय में होगा 2027 में ये होगा, आयोजन होगा इसका। और नेक्स्ट कह रहा है कि 20वां एशियाई खेल आईची और नगोया जापान में होगा 2026 में। और नेक्स्ट कह रहा है कि 21वां एशियाई खेल दुआ में होगा, यानी कतर के दुआ में होगा 2030 में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। और 22वां एशियाई खेल रियाद में होगा, सऊदी अरब के रियाद में होगा 2034 में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा इन 3 देशों में होगा 2026 में। और 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन 2030 में होगा। ठीक है, और उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे 6 देश मिलकर इसको कराएगा। और 25वां जो होगा फीफा फुटबॉल विश्व कप वो सऊदी अरब में होगा 2034 में। नेक्स्ट कह रहा कि फीफा महिला विश्व कप ब्राजील में होगा 2027 में। और फीफा महिला कप अमेरिका में होगा 2031 में, यानी ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट फीफा महिला विश्व कप यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में होगा 2035 में। फीफा क्लब ऑफ विश्व कप ये यूएसए में होगा 2025 में, मतलब हुआ है 2025 में हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप ये चिली में होगा हुआ है 2025 में। और यूईएफए महिला यूरो कप स्विट्जरलैंड में होगा 2025 में हुआ है ये। और नेक्स्ट कह रहा है कि एएफसी महिला एशिया कप होगा ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। और नेक्स्ट कह रहा है कि एएफसी महिला एशिया कप फिर से उज्बेकिस्तान 2029 में उज्बेकिस्तान में होगा, जबकि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच 2027 में नामीबिया में 2027 में होगा। और 15वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश 2031 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान यूएई में हुआ ही है 2025 में ये। और 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा वो भारत में होगा 2029 में। नेक्स्ट कह रहा है 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका के बीच 2026 में कराया जाएगा ये। नेक्स्ट कह रहा है कि 11वां पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2028 में होगा ये। और 12वां आईसीसी T20 विश्व कप इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड ये 2030 में होगा। ठीक है, और स्कॉटलैंड में भी इसमें शामिल रहेगा। नेक्स्ट करा कि आईसीसी महिला विश्व कप अभी हाल ही भारत में हुआ 2025 वाला। और 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप ये इंग्लैंड में होगा 2026 का। और 11वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप ये पाकिस्तान में होगा 2028 में।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 17वां पेरिस पैरालंपिक 2024 आयोजन फ्रांस में किया गया। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये चला। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड वेपन ओपन, इसका आदर्श वाक्य था शुभंकर फ्रीजियन टोपी था। उद्घाटन प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया और समापन स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में इसका किया गया। मुख्य खेल इसमें 22 थे, अन्य पॉइंट्स 549 थे। भारतीय एथलीटों की संख्या 84 थी इसमें। और नेक्स्ट कह रहा है कि उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री यादव थे और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह एवं प्रीति पाल थी। और भारत के सेफ डी मिशन सत्य प्रकाश सांगवान के द्वारा किया गया था और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने जीता था। लेखेरा लेखरा ने। और पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला अवनी लखेरा बनी। ठीक है। एक बार पदक पदक तालिका को भी देख लीजिए जिसमें रैंक वाइज है। पहले रैंक में था चीन, जिसमें चीन के द्वारा 94 मेडल स्वर्ण पदक जीते गए और 74 रजत पदक। कांस्य पदक 49 जीते गए। कुल पदकों की संख्या चीन का था 217 था। और दूसरे नंबर पे ब्रिटेन था जिसमें ब्रिटेन ने 47 स्वर्ण पदक जीते थे जबकि 42 रजत पदक। और तीसरा कांस्य पदक की संख्या 31 था। टोटल 120 ब्रिटेन के द्वारा जीता गया। और तीसरे नंबर पे अमेरिका था जो कि स्वर्ण पदकों की संख्या 36 थी और रजत पदक की संख्या 41 था और कांस्य पदक की संख्या 26 था। कुल 103 पदक के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। और 18वें नंबर पे भारत था जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक था। भारत का कुल पदक 29 था। 29 पदक के साथ भारत 18वें नंबर पे था। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 आयोजन भारत 22 मार्च से 3 जून। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पर। प्रायोजक टाटा ग्रुप। कुल टीमें 10। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 6 विकेट से। उप विजेता पंजाब किंग्स। ऑरेंज कैप इसमें साई सुदर्शन थे 759 रन बना के। और पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा 25 विकेट लिया गया था। प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पांड्या को मिला था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन हुए थे। और प्लेयर ऑफ अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स। और सर्वाधिक मूल्यवान विकेट सूर्य कुमार यादव का जो विकेट था सर्वाधिक मूल्यवान विकेट था। और सबसे कम गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। और आईपीएल के चेयरमैन वर्तमान में अरुण धूमल है। सॉरी, अरुण धूमल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन भारत। शुभंकर ब्लेज और टोंक। विजेता ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार 6 विकेट से। उप विजेता भारत कप्तान रोहित शर्मा। नेक्स्ट टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य और खेलिए। ज्यादातर बिहार जैसे राज्य में ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, खिलाड़ी बजरंग पुनिया जो है झज्जर हरियाणा से है, वो पहलवान है। और नेक्स्ट कह रहा है पीआर श्रीजेश, कोच्चि केरल से हैं, वो हॉकी खेलते हैं। और अनाहत सिंह दिल्ली से हैं, वो स्क्वैश खेलते हैं। और दूती चंद जो है जाजपुर उड़ीसा से हैं, वो धावक हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है दीपिका कुमारी रांची से हैं, झारखंड से तीरंदाज हैं वो। और रवि कुमार दहिया जो है सोनीपत हरियाणा से हैं, वो कुश्ती से संबंधित हैं वो। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है हिमा दास डिंग। ढिंग जो है असम से है, वो धावक हैं। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा से हैं, जब पहलवान हैं वो। और पीवी सिंधु जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बैडमिंटन बैडमिंटन खेलती हैं वो। और मनप्रीत सिंह जो है जालंधर पंजाब से हैं, वो हॉकी खेलते हैं। और नेक्स्ट करा कि अचंत शरत कमल चेन्नई तमिलनाडु से हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं वो। और साइना नेहवाल हिसार हरियाणा से हैं, बैडमिंटन खेलती हैं वो। और कह रहा है सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र से हैं, टेनिस प्लेयर थी वो। और स्वप्नील कुसाले जो हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, निशानेबाज हैं वो। और पीटी उषा कोझिकोड केरल से हैं, धावक हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर अगरतला त्रिपुरा से हैं, वो जिम्नास्ट खेलती हैं, जिम्नास्ट से संबंधित हैं। और अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड से हैं, निशानेबाज हैं वो। और मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर से हैं, मुक्केबाज हैं वो। और
निकहत जरीन निजामाबाद तेलंगाना से हैं, मुक्केबाज हैं वो। और अंजू बाकी चार्ज चंगेन सेरी केरल से हैं, एथलंबिक कूद से संबंधित हैं वो। मिताली राज जोधपुर राजस्थान से महिला क्रिकेटर हैं वो। और कर्णम मलेश्वरी अमडालवल सॉरी कह रहा कि अमडालव लवस आंध्र प्रदेश से हैं वो, भारोत्तोलक से संबंधित हैं वो। ठीक है। भावना पटेल मेहसाना गुजरात से हैं, पैरा एथलेटिक्स टेनिस है वो। नेक्स्ट कह रहा है कि रानी रामपाल शाहबाद हरियाणा से हॉकी खेलती हैं वो। और नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि भावना देवी चेन्नई तमिलनाडु से हैं, तलवारबाज हैं वो। और लवलीना बोरगोहेन गोलाघाट असम से हैं, मुक्केबाज हैं वो। मरियप्पन थंगावेलु जो है सलेम जिला तमिलनाडु से हैं, पैरा ऊंचाई कूद से संबंधित है वो। और अमन सेहरावत झज्जर हरियाणा से हैं, कुश्ती से संबंधित है वो। मनु भाकर झाझर हरियाणा से हैं, वो निशानेबाज हैं। और मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर से हैं, भारोत्तोलक हैं वो। ठीक है, भारोत्तोलक से संबंधित हैं वो। ठीक है। और अ, सुमित अंतिल सोनीपत हरियाणा से, ये भी भाला फेंक से संबंधित हैं। और दीपा मलिक सोनीपत हरियाणा से हैं, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। श्रेयसी सिंह जमुई बिहार से हैं, निशानेबाज हैं वो। और नेक्स्ट है कि विनेश फोगाट वलाली हरियाणा से हैं, कुश्ती से संबंधित हैं वो। और नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं। और विश्वनाथन आनंद मया दुथुरई तमिलनाडु से हैं, शतरंज से संबंधित हैं वो। और लक्ष्य सेन अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं वो। नेक्स्ट कह रहा है किदाम्बी श्रीकांत जो है ये तमिलनाडु से संबंधित बैडमिंटन तमिलनाडु से हैं, बैडमिंटन खेलते हैं ये। और सात्विक साईराज अमल्लापुरम आंध्र प्रदेश से हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित है। और जेरोमी अ, लाल रिंगुना जो है लाल रिनुंगा जो है मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम राज्य से है और भारोत्तोलक से खेल से संबंधित है ये। और वाईचुंग भूटिया जो है टिनकितम है और सिक्किम से है, फुटबॉल खेलती हैं ये, फुटबॉल खेलते हैं ये। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024-25 में, इसी देखिए इसमें पुरुष वर्ग है, एक तरफ महिला वर्ग है। अक्टूबर 2025 में सेनुरन मुथुसामी दक्षिण अफ्रीका उनको मिला था। और महिला वर्ग में लौरा वोल्पाट दक्षिण अफ्रीका है, उनको मिला था, दक्षिण अफ्रीका के हैं, उनको मिला था। सितंबर 2025 में अभिषेक शर्मा भारत के अभिषेक शर्मा को मिला था। और स्मृति मंदाना भारत के हैं, उनको मिला था। अगस्त 2025 में मोहम्मद सिराज भारत को हैं, उनको मिला था। ओरला प्रेंडरगेस्ट जो आयरलैंड के हैं, उनको मिला था। जुलाई 2025 में सुमन गिल भारत को मिला था, सोफिया डंकले इंग्लैंड को मिला था ये। जून 2025 में एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीका के लिए इनको मिला था, और वेस्ट इंडीज के लिए हेले मैथ्यूज को मिला था। अब मई मई 2025 में मोहम्मद वसीम यूएई के मोहम्मद वसीम को मिला था, और दक्षिण अफ्रीका के महिला में क्ले ट्रॉयन को मिला था। ठीक है। अप्रैल 2025 का जो है मेहदी हसन बांग्लादेश के हैं, उनको मिला था। और कैथरीन ब्राउज जो स्कॉटलैंड के हैं, उनको मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2025 का श्रेयस अय्यर भारत के हैं, उनको मिला था। अजारिया बोल ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको मिला था। ठीक है। फरवरी 2025 में भारत की तरफ से सुमन गिल को मिला था, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अलंगा किंग को मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख खेलों के शुभंकर जो है। ठीक है। खेलों का आयोजन स्थल और शुभंकर। ठीक है। देखिए 23वें फीफा विश्व कप 2026 क्लच जायू और मेपल में होगा। ठीक है। एशिया हॉकी कप पुरुष 2025 राजगीर, इसका जो शुभंकर है, सॉरी इसका शुभंकर चांद है, ये शुभंकर का नाम है। इसमें क्लच अजायु मेपल था, और इसमें चांद है। ठीक है। नेक्स्ट एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 राजगीर में होगा, इसके शुभंकर अशोक हैं। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 श्रीनगर हिमालयन किंगफिशर, इसके शुभंकर हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली विराज, इसके शुभंकर बने, खेलों के शुभंकर। और पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दी, इसके पर्ल यानी डॉल्फिन जो है, इसके शुभंकर थे, मतलब डॉल्फिन मछली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार, इसके शुभंकर गज सिंह। और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 नई दिल्ली उज्ज्वला यानी गौरैया, इसके जो शुभंकर थे। नेक्स्ट देखिए। ठीक है। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड भारत, मौला पक्षी यानी मौली।
5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ। और पहला खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली, तेजस और तारा इसके शुभंकर थे। और 8वां महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, राजगीर यानी गुड़िया इसकी शुभंकर। और 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में, विल्विन और नीनी इसके शुभंकर थे। ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में, फ्रीजियन कैप इसका जो था शुभंकर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम, स्टेडियम और शहर। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में। ईडन गार्डन कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में है। एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में है। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।